हेलो दोस्तों, आज मैं आपको गणित का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये आपको सिखाऊंगा। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपको मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बिना किसी समय को ख़राब करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम समझेंगे कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये सभी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। मतलब इसमें आपको जो भी डाटा दिया जाता है उसके आपको बीच की वैल्यू, उन सभी डाटा की बीच की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। और उनको फाइंड करने का तरीका क्या है, माध्य, माध्यिका, बहुलक ही है। अब ये बीच वाली वैल्यू क्या होती है, जब आपको कोई डाटा दिया जाता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि उस डाटा का, उस संख्याओं का जो बिखराव है वो किस एक नंबर के आसपास है। इसे ही फाइंड करने के लिए आप माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि माध्य क्या होता है। माध्य का माध्य बोल दो या औसत बोल दो, दोनों एक ही नाम है। दोनों का एक ही फॉर्मूला है और दोनों एक ही नाम है। या तो माध्य कह दो या औसत कह दो। तो यहाँ माध्य निकालने का सूत्र क्या है, माध्य निकालने का आपका सूत्र है कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यही आपका माध्य निकालने का और औसत निकालने का क्या है, आपका फॉर्मूला या सूत्र है। यहाँ लिखा है कि सभी मानों का योग बटे कुल संख्या करो तो आपका क्या निकल आता है, माध्य निकल आता है। यहाँ पे एक और सूत्र है कि माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षण, प्रेक्षण मतलब आपको जो डाटा दिया जाता है उन सभी का आप योग कर दो, उन सभी को जोड़ दो एक साथ, बटे वो कितने प्रेक्षण हैं, वो कितनी संख्याएं हैं उनको काउंट कर लो और नीचे लिख दो तो कुल प्रेक्षणों की संख्या आ जाती है। इससे आपका क्या निकल आएगा, माध्य निकल आएगा। जैसे एक उदाहरण से समझे, मान लो ये डाटा दिया है और आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, माध्य बराबर आप क्या लिखोगे कि माध्य बराबर कुल, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण मतलब डाटा या संख्या, तो सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल प्रेक्षण या कुल संख्या या कुल जो आपके टोटल डाटा भी इसको बोल सकते हैं। तो माध्य कैसे निकालते हैं, आपको जो भी नंबर दिया हो उन सभी का आप ऊपर योग कर दें, सभी को जोड़ दें, बटे ये कितने नंबर दिए हैं आपको वो नीचे लिख दें। इससे आपका माध्य निकल आता है। तो यहाँ पे मैंने माध्य निकाला तो ऊपर सभी संख्याओं को जोड़ दिया, तो 5 धन 8 धन 10 धन 12 धन 15 बटे यहाँ पे कुल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5, कुल संख्या कितनी है, 5 है। तो आप इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऊपर ऐड करने पे आएगा 50 आएगा। नीचे कुल संख्या कितनी है, 5 है। तो अब 50 में 5 से डिवाइड करो तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 0। तो माध्य आपका क्या आ गया, 10 आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि माध्य कैसे निकालते हैं। आपको जो भी डाटा दिया हो ऊपर उन सभी का योग कर दो, बटे उन डाटा को गिन लो कितना है वो नीचे लिख दो, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। नेक्स्ट है माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, तो आपको कुछ डाटा दिया रहेगा, आपको डाटा दिया रहेगा, आपको उस डाटा को छोटे से बड़े क्रम में लिखना है, आपको उस डाटा को छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। और जो बिल्कुल बीच का डाटा आएगा
बीच की कोई संख्या आएगी उसे ही आप क्या बोलोगे, माध्यिका, इंग्लिश में मीडियन कहोगे। अब यहाँ सम और विषम का मैं पहले समझा दूँ। मान लो आपको ये डाटा दिया है, डाटा मतलब आपको एक संख्याओं का एक समूह दिया है। तो जैसे दिया है, अब इनको काउंट, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, कितना है 1, 2, 3, 4, 5। 5 आपका क्या है, विषम है, ऑड नंबर है। तो जब आपको जो भी डाटा दिया है और उनको काउंट करने पे वो आ रहा है विषम या ऑड नंबर, तब आप क्या करोगे, तो आप सबसे पहले इस डाटा को क्या लिखोगे, छोटे से बड़े क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में लिखोगे, छोटे से बड़े क्रम में लिखोगे। तो सबसे छोटा क्या है 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर आएगा 10। अब आपको क्या करना है, एक आगे से एक पीछे से छोड़ते जाना है और जो बीच का डाटा आएगा वही आपकी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो यहाँ से 2 छोड़ा, यहाँ से 10, फिर यहाँ से 4, यहाँ से 8, तो बीच वाला डाटा क्या बचा, 6। तो यही आपकी क्या है, माध्यिका होगी, यही आपकी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो जब आपको जो भी संख्याएं दी हों और वो विषम में हों, विषम का मतलब है कि उनको आप काउंट करो तो कोई ऐसा नंबर आए जो ऑड नंबर या विषम नंबर हो। यहाँ काउंट करने पे 5 आया, 5 आपका क्या था, ऑड था, विषम था। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो बिल्कुल बीच का मान आता है वही हमारा क्या होता है, माध्यिका होती है। अब यदि आपको यदि कोई डाटा दिया है और उसको काउंट करने पे सम संख्या या इवन नंबर आ रहा है जैसे, तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो जैसे ये आया 2, 4, 6, 8, तो यहाँ इसको काउंट करने पे क्या आया, 1, 2, 3, 4, तो 4 आया। 4 आपका क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। तो ऐसे में माध्यिका क्या कैसे निकालते हैं, वही सबसे पहले छोटे से बड़े में लिख लो, छोटे से बड़े क्रम में लिख लो। तो आप सबसे छोटा नंबर है 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8। तो अब माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका निकालने का तरीका है वही, एक आगे का नंबर और एक पीछे का नंबर छोड़ते जाओ। अब यदि मैं 4 और 6 को छोड़ूं तो बीच का कोई नंबर तो मिल नहीं रहा, तो मैंने 2 को छोड़ा और 8 को छोड़ा, बीच में 4 और 6 बचा। तो जब सम वाला पैटर्न आए तो दोनों नंबर को ऐड करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 4 और 6 कितना आया आपका, 10/2 बराबर कितना आया, 5। तो आपकी माध्यिका क्या होगी, 5 होगी। आपकी माध्यिका क्या होगी, 5 होगी। तो आपको माध्यिका निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले छोटे से बड़े क्रम में लिखो, उसके बाद जो बिल्कुल बीच की वैल्यू आए वही आपकी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो विषम में तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि बीच की वैल्यू मिल जाती है, और सम में क्या करना पड़ता है कि बीच की वैल्यू निकालने के लिए बीच के 2 नंबर को ऐड करके जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो वो आपकी माध्यिका निकल आती है। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बहुलक क्या होता है, आपको कोई डाटा दिया है, संख्याओं का समूह दिया है और उसमें कोई भी संख्या बार बार आए, कोई भी संख्या बार बार आए, तो वही संख्या आपकी क्या होगी, बहुलक होगी। वही संख्या आपकी क्या होगी, बहुलक होगी। वही संख्या आपकी क्या होगी, बहुलक होगी। तो यहाँ पे परिभाषा क्या है बहुलक की, जो मान सबसे ज़्यादा बार आता है उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझें तो आपको यहाँ डाटा समझ में, आपको यहाँ डाटा दिया है, यहाँ देखो, यहाँ 2 आया है, 2 आया 1 बार, 4 आया है 3 बार, 5 आया है 1 बार, 7 आया है 1 बार, 8 आया है 1 बार। तो आपको ये काउंट नहीं करना है, आपको यहाँ देखना है कि 4 जो है, यहाँ पे इस सवाल में जो नंबर दिखें उसी से ही बताना है आपको।
अलग से नहीं कि 3 बार आया, 4 बार आया, 6 बार आया, इससे आपको मतलब नहीं है। आपको इस डाटा में जो नंबर दिख रहे हैं उसी नंबर में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन आया? 4 आया। 4 सबसे ज़्यादा बार आया, तो आपका बहुलक क्या होगा? आपका बहुलक 4 होगा। आपका बहुलक क्या होगा? आपका जो बहुलक है वह क्या आएगा? जो 4 है वो सबसे ज़्यादा बार आया, जो 4 है वो सबसे ज़्यादा बार आया, तो आपका बहुलक, आपका मॉड होगा 4। क्या होगा? 4 या 4। एक और एग्जाम्पल से समझें। अब ये आपने कहा कि कोई एक नंबर सबसे ज़्यादा बार आए तो वो बहुलक होगा, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दो से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा नंबर समान बार आते हैं, तो आप फिर बहुलक कैसे निकालोगे? तो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ देखें, यहाँ 3 आया है 2 बार, और 5 आया है 2 बार, और 7 आया है 1 बार। तो देखो ये दोनों नंबर समान बार आए हैं, तो यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे? बहुलक हो जाएंगे। तो आपके बहुलक होगा, आपका मॉड या बहुलक होगा 3 और 5। 3 और 5 क्या होगा? आपका बहुलक होगा। 3 और 5 आपका क्या होगा? बहुलक होगा। अब क्या करना है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जब 2 नंबर या 3 नंबर जो है समान बार आए तो उसे क्या बोलते हैं? द्विबहुलक या बाई मॉडल। तो आपको बहुलक समझ में आया होगा। जो नंबर बार बार आए तो वही बहुलक है। और यदि कोई ऐसा सवाल आ जाए कि 2 से ज़्यादा नंबर बार बार आ रहे हैं, तो वही सारे नंबर जो हो जाएंगे बहुलक हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अब एक साथ उदाहरण। अब इससे ये आपको क्वेश्चन दिया है, आपको तीनों चीज़ एक साथ निकाल के दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले ये आपको एक डेटा दिया है, आपसे पूछा है माध्य निकालिए। तो माध्य निकालने का सीधा फॉर्मूला है माध्य बराबर सभी प्रेक्षण या सभी संख्याओं का योग, इंग्लिश में सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन कुल संख्या, टोटल नंबर्स। यहाँ पे सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो यहाँ पे सभी जो आपको ये डाटा दिया है, आपको ये जो संख्या नंबर्स दिए हैं, सभी को आप पहले ऊपर जोड़ लें। तो 2 + 3 + 4 + 4 + 6 + 8 + 13 अपॉन टोटल नंबर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर कितनी है? 7। इनको ऐड कर दो तो 2 + 3 5, 5 4 9, 9 4 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 और 13 आपके हो गए 40 अपॉन 7। तो यदि 40 में 7 का भाग दें तो 7 पौना 35, कितना बचा? 5, डेसिमल लगाया, दशमलव लगाया 0, 7 सतैया 49, 7 7 या 49, क्या आया? आपका 1 आया। तो हमारा जो माध्य आया वो कितना आया? 5.7 अप्रॉक्स, लगभग। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन से हम क्या निकालेंगे? आपकी माध्यिका निकालेंगे। तो यहाँ डाटा क्या है आपका? माध्यिका निकालने के लिए डाटा लिख लें पहले। डाटा है 2 3, डाटा लिख लें पहले 2 3 4
4, 6, 8, 13। बार बार डाटा बोल रहे, इसके नाम है इंग्लिश में डाटा, हिंदी में संख्याओं का समूह कह दें या प्रेक्षण कह दें। तो इससे तो यहाँ पे एक मिनट, ये आपको मैंने डाटा लिख दिया है। आपसे कह रहा है कि माध्यिका निकालो, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? पहले लिखते हैं छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े के क्रम में लिखते हैं। तो पहले क्या आएगा? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 13। तो यहाँ पे देखें, एक नंबर यहाँ से छोड़ा, एक यहाँ से, 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 ये बीच वाला नंबर बचा 4। यही आपकी क्या होगी? माध्यिका होगी। तो माध्यिका कितना हो जाएगा? 4। अब इसी जो संख्याओं का समूह जो डाटा है, इसी में आपसे कहें कि बहुलक क्या है, तो यहाँ देखो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो आंसर होगा 4। तो 4 जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो आपका बहुलक क्या होगा? 4 होगा। बहुलक क्या होगा? 4 होगा। नेक्स्ट है, अब याद रखने की ट्रिक यहाँ मैंने लिख दी है कि माध्य आए तो औसत निकालना है, माध्यिका आए तो बीच वाली वैल्यू निकालना है, और बहुलक आए तो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आए वही आपको फाइंड करना है। अब जब माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों में संबंध पूछ लें, एक फॉर्मूला होता है, उससे तीनों में संबंध निकाला जाता है। संबंध का मतलब है आपको इन 3 वैल्यू में से कोई 2 वैल्यू आपको दे दी जाएगी और आपसे थर्ड वैल्यू फाइंड करने को कहेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है? तो फॉर्मूला है कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य। इंग्लिश में कहें तो मॉड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये इंग्लिश में फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, ये तीनों में संबंध का फॉर्मूला है। संबंध का मतलब है इन तीनों वैल्यू में से आपको 2 मान दे दिए जाएंगे और थर्ड आपसे पूछेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको आगे करवाऊंगा। चलो अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहले 2 से 3 क्वेश्चन आपसे माध्य पूछेगा। तो यहाँ पे आपको ये संख्या दी है और कह रहे हैं कि माध्य क्या होगा। आपको संख्या दी है और पूछ रहे हैं कि माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको ये डाटा दिया है, तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सभी को ऐड कर दें तो 10 धन 15 धन 20 धन 25 धन 30 बटे कुल संख्या कितनी है? 5 है। 10 + 15 + 20 + 25 + 30 अपॉन 5। तो यहाँ इनको ऐड करें तो कितना आएगा? यहाँ पे 10 और 15 25, 25 और 20 45, 45 5 50, 20 70 और 30 100। तो यहाँ पे कितना आएगा? 100 अपॉन 5। तो आपका जो माध्य है वो 5 से 100 को कट करें, 5 × 5, 5 × 2 = 10 और 0, तो आपका माध्य जो है वो 20 आएगा, मतलब 20 आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि किसी 6 संख्याओं का योग 72 है तो माध्य ज्ञात करो। तो आपको कुछ नहीं करना, माध्य ज्ञात करना है तो आपको माध्य का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे माध्य बराबर क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या।
तो आपको माध्य फाइंड करना है, तो यहाँ पे माध्य लिखा रहने दो। योग कितना दिया है 72, योग कितना दिया है आपको 72 72, और कुल संख्या कितनी दी है 6, कुल संख्या कितनी दी है आपको 6 दी है। तो यहाँ पे योग की जगह लिख दो 72 72 अपॉन कुल संख्या, टोटल नंबर कितने दिए हैं 6, तो डिवाइड करो 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, कैरी 1, 6 2 जा 12, तो आपका माध्य कितना आ गया 12 आ गया। माध्य कितना आ गया आपका 12 आ गया। तो यहाँ 12 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 8 विद्यार्थियों का औसत जो है 45 है, तो कुल अंक बताओ। तो आपको यहाँ पे विद्यार्थी कितने दिए हैं 8, और आपको औसत दिया है 45, आपको कुल अंक बताना है, मतलब उनका योग बताना है। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे क्या बताना है, योग बताना है। तो आपकी यहाँ देखें तो कुल संख्या कितनी दी है, कुल संख्या आपकी 8 दी है, आपको औसत कितना दिया है 45 45, और आपसे क्या पूछा है योग, मतलब कुल अंक पूछा है, योग पूछा है आपसे, ये पूछा है। तो आप यहाँ फॉर्मूला लगेगा माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब यहाँ माध्य वर्ड तो दिया नहीं, तो माध्य को ही क्या बोलते हैं औसत, माध्य को ही क्या कहते हैं औसत कहते हैं। तो यहाँ पे औसत कितना है 45, औसत आपका कितना है 45। योग कितना है, योग अपन को फाइंड करना है, और कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या आपको दी है 8, कुल संख्या 8 दी है। तो यहाँ 8 का आप तिर्यक गुणा कर दें, तो आपका योग आएगा, आपका योग आएगा 45 मल्टीप्लाई 8 इक्वल, तो योग आएगा 45 मल्टीप्लाई 8 इक्वल आएगा 8 पंचे 40, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 चौके 32, 4 36। तो यहाँ पे 360 जो है आपका, जो है वो आपका योग या कुल संख्या आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है माध्यिका फाइंड करना है। तो माध्यिका से रिलेटेड भी आपको 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, तो मैं इसको पहले स्टार्ट कर रहा, ठीक है। चलो, यहाँ आपको डेटा दिया है, आपसे पूछा है माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले आपको छोटे से बड़े क्रम में लिखना है, छोटे से बड़े क्रम में आप इसको लिख लो, या बोल दें असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको लिख लो। तो छोटे से बड़े क्रम में, तो यहाँ पे माध्यिका, तो सबसे छोटा नंबर है 5, फिर है 7, फिर है 9, फिर है 12, फिर है 15। अब क्या करेंगे, वही एक आगे से नंबर छोड़ो, एक पीछे से नंबर छोड़ो। तो यहाँ से 5 गया, यहाँ से 15, यहाँ से 7 गया, यहाँ से 12, तो हमारी माध्यिका क्या होगी, हमारी माध्यिका होगी 9, माध्यिका होगी 9। यहाँ बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। नेक्स्ट है, ये आपका राइट आंसर क्या आ गया था, माध्यिका 9। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, माध्यिका फाइंड करना है। तो वही आपको एक डाटा दिया है, पहले वो लिख लें 4 6 8 10। इसको पहले छोटे से बड़े क्रम में लिखें, छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा नंबर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, वही पहले आगे का नंबर छोड़ो, फिर पीछे का नंबर छोड़ते जाओ।
अब यहाँ यदि आगे और पीछे का नंबर छोड़ें तो बीच की कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो क्या करते हैं, दोनों बीच वाली वैल्यू को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो आंसर होगा 8 और 6 14, 14/2 इक्वल क्या आएगा, 7। तो आपकी माध्यिका जो है वो क्या आएगी, आपकी 7 आएगी। क्या आएगी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो डाटा दिया है इसकी क्या निकालना है आपको, माध्यिका निकालना है। डाटा जो है इसकी क्या निकालना है आपको, माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले इस डाटा को लिख लें, 12, 18, 15, 10, 20। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले छोटे से बड़े क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, छोटे से बड़े क्रम में लिख देंगे। तो सबसे छोटा नंबर है 12, फिर 15, सॉरी, सबसे छोटा नंबर है आपका 10, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 20। अब क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए वही, एक आगे से नंबर छोड़ो, एक पीछे से। तो यहाँ से 10 गया, यहाँ से 20 गया, यहाँ से 12 गया, यहाँ से 18 गया, क्या बचा, 15। तो आपकी माध्यिका क्या होगी, 15। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बहुलक। बहुलक, अब इसमें क्या करना है अपन को, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या, इंग्लिश में कहें तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ही आपकी, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आए वही आपका बहुलक मॉड कहलाता है। तो यहाँ पे ये डाटा दिया है, आप ये खुद देख के बता सकते हो। सबसे ज़्यादा बार आने वाला, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू क्या है, तो 4 है। 4 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो हमारा जो बहुलक है या जो मॉड है वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आप इसमें बहुलक बताओ। तो ये आपको डाटा दिया है, तो बहुलक या मॉड फाइंड करेंगे। तो क्या होता है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई, तो आपको यहाँ देख के समझ में आ रहा है कि जो 8 है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो आपका बहुलक या मॉड क्या हो जाएगा, 8। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ भी आपको क्या फाइंड करना है, बहुलक फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बहुलक या मॉड फाइंड करना है। तो आप यहाँ देखो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ देखो 5 भी 2 बार रिपीट हो रहा है और 7 भी 2 बार रिपीट हो रहा है और 9 1 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ 5 और 7 समान बार रिपीट हो रहे हैं। 5 और 7 जो है एक समान बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमारा बहुलक होगा 5 and 7, 5 और 7। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 and 7। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन दिए हैं आपको, इसमें माध्य माध्यिका बहुलक फाइंड करना है। तो मैं आपको इसको होमवर्क में दे रहा हूँ। ये आपका होमवर्क है कि आप इसमें माध्यिका बहुलक फाइंड करो। आपको ये डाटा दिया है, इसी डाटा से आप माध्य निकालो, इसी डाटा से आप माध्यिका फाइंड करो और इसी डाटा से आप बहुलक फाइंड करो। इंग्लिश में बोलें तो मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मॉड फाइंड करना है। डाटा आपको ये गिवन है, डाटा आपको दिया है। अब ये क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला है कि माध्य क्या होगा। तो माध्य क्या होगा, माध्य इक्वल
सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इंग्लिश में कहें द सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो योग कितना, तो पहले सभी संख्याओं को जोड़ लो, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 100 अपॉन टोटल नंबर कितनी है 5 है। तो आप यदि इसको ऐड करें तो क्या आएगा 110 अपॉन 5, तो 5 बन जा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। तो हमारा जो माध्य है वो कितना आ जाएगा 22। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि आपको इस डाटा का क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। ये आपको डाटा है, इसकी माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले आप छोटे से बड़े क्रम में लिखो, छोटे से बड़े क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे छोटा नंबर 9, फिर 10, फिर 12, फिर आएगा 14, फिर आएगा 15। एक आगे से नंबर छोड़ो, एक पीछे से नंबर छोड़ो, छोड़ते जाओ तो जो बीच वाली वैल्यू आएगी वही आपकी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो माध्यिका क्या होगी आपकी 12। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये आपको फिर से आपको ये जो डाटा दिया है ये आपका होमवर्क है। आपको ये जो डाटा गिवन है इससे आप क्या निकालो, मीन फाइंड करो, इससे आप मीडियन मतलब माध्यिका फाइंड करो, और इससे आप मॉड मतलब बहुलक फाइंड करना है आपको। नेक्स्ट, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था तीनों में संबंध का। तो जब तीनों में संबंध वाला क्वेश्चन आए तो आप ये फॉर्मूला लगाना। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है कि आपको जो माध्य है वो 20 दिया है और माध्यिका आपको कितनी दी है 24। तो आपको क्या फाइंड करना है, बहुलक। इंग्लिश में बताएं तो आपको मीन गिवन है 20, मीडियन गिवन है 24 और आपको मॉड फाइंड करना है। तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो बहुलक फाइंड करना है, तो बहुलक यहाँ वैल्यू पुट कर दो। तो 3 गुणा माध्यिका की वैल्यू कितनी दी है 24 माइनस 2 गुणा माध्य की वैल्यू कितनी दी है 20, करो मल्टीप्लाई। तो 24 3 ज़ा कितना होगा 72 माइनस 22 ज़ा कितना होता है 40। तो 72 से यदि 40 जाएगा तो कितना आएगा 32। तो 32 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट है वही, बस चेंज हो गया है। पहले बहुलक फाइंड कर रहे थे, अब माध्यिका फाइंड करना है। तो आप पहले क्वेश्चन रीड करें कि आपको बहुलक मतलब मॉड की वैल्यू कितनी दी है 25, माध्य मतलब मीन की वैल्यू कितनी दी है 20, आपको मीडियन मतलब माध्यिका फाइंड करना है। तो वही फॉर्मूला लिखें, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो माध्यिका फाइंड करना है तो पहले सभी की वैल्यू पुट कर दें। यहाँ बहुलक कितना दिया है 25, 3 गुणा, यदि हम माध्यिका को क्या मान लें, चलो हम यहाँ पे आपको नाम नहीं लिख रहा है बार बार, माध्यिका को क्या बोल दें, क्या लेट कर दें x, माध्यिका को x मान लें, माइनस 2 गुणा माध्य कितना है आपको 20। तो यहाँ पे क्या आएगा 25 इक्वल 3 का x में मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस 2 का मल्टीप्लाई यदि 20 में करोगे तो क्या आएगा आपका 40। अब इस 40 का आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, पक्षांतर कर दो। तो 25 + 40 इक्वल यहाँ पे क्या बचा 3x। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 65, कितना आएगा 65। रुकना, थोड़ा मिस्टेक हो गई थोड़ी कुछ।
यहाँ पे बहुलक, ये फॉर्मूला सही लिखा है अपना। यहाँ पे बहुलक कितना है 25, 3 गुणा माध्यिका को x लेट किया, माध्यिका फाइंड करना है, माइनस 2 गुणा जो माध्य है आपका वो 20 यहाँ पे पुट कर दिया, रख दिया यहाँ पे। तो 25 बराबर 3x माइनस 20 दूनी 40, यहाँ 40 हो गया, 40 का पक्षांतर किया तो यहाँ ऐड हो गया, यहाँ पे हो गया 5 6, यहाँ पे क्या आएगा आपका 3x। अभी 3 कहाँ पे आएगा, इसके बटे में आएगा, अपॉन में आएगा, तो यहाँ पे होगा 65/3 इक्वल क्या आएगा x। तो यहाँ पे डिवाइड करें तो 65 को यदि 3 से डिवाइड करें तो 3 2 जा 6, कैंसिल 5 लिया, 3 1 जा 3, 2 डेसिमल यहाँ 0 लगाया, 3 6 जा 18। तो यहाँ पे आपका जो x है वो कितना आया आपका 21.6 जो है आपका आंसर आया। और x किसको लेट किया था आपने, माध्यिका को लेट किया था। यहाँ आपके ऑप्शन सारे क्या हैं, गलत हैं। आपका राइट आंसर क्या होगा 21.6। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे माध्यिका कितना गिवन है, माध्यिका कितनी दी है 18 और बहुलक कितना दिया है 22। आपको क्या फाइंड करना है, माध्य। तो जो फाइंड करना है उसे हम क्या मान लेंगे x। तो माध्य बराबर हम क्या मानेंगे x। अब इन तीनों में संबंध का फॉर्मूला क्या है कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो बहुलक कितना है आपको 22 दिया है, 3 गुणा माध्यिका कितनी दी है 18 ऋण 2 गुणा माध्य आपने कितना लेट किया है, कितना माना है x। तो यहाँ पे आएगा 22, यहाँ पे कितना आएगा 54 माइनस 2x। अब यदि 2x को यहाँ लाएं और 22 को यहाँ ले आएं तो 2x को वहाँ ले गए तो प्लस का 2x और यहाँ पे 54 अपनी जगह पे है और 22 इस साइड ले आए तो क्या आएगा माइनस का 22, प्लस का है तो माइनस का। यहाँ आएगा 2x, यहाँ पे 4 से 2 गया 2 और 5 से 2 गया, कितना आएगा आपका 3। तो x इक्वल 2 आ जाएगा 32 के अपॉन में। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो राइट आंसर होगा x। तो x आपने किसको लेट किया है, माध्य को। तो माध्य आपका आएगा 16। माध्य आपका क्या आएगा, राइट आंसर होगा 16। राइट आंसर क्या होगा आपका 16। ऑप्शन बी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फिर से एक क्वेश्चन। माध्य आपको यहाँ पे कितना दिया 30 दिया, बहुलक दिया है 36, आपको माध्यिका फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसे आप क्या मान लोगे x। अब फॉर्मूला लगा दो, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। वैल्यू पुट कर दो, बहुलक कितना दिया है आपको 36, 3 इंटू माध्यिका कितनी दिया है आपको फाइंड करना है, आपने इसको x लेट किया है, माइनस 2 गुणा माध्य कितना है 30। तो यहाँ पे 36, यहाँ आएगा 3 का x में 3x और यहाँ 30 का 2 में तो क्या होगा 30 दूनी 60। यहाँ इसको यहाँ लाएं तो 36 प्लस 60 इक्वल 3x। इनको ऐड करें तो कितना आएगा 96 इक्वल 3x। अब इस 3 को लाएंगे अपॉन में तो x इक्वल कितना आएगा 96/3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, x कितना हो जाएगा 32। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 32। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो x आपने किसको माना है माध्यिका को, तो माध्यिका आ गई आपकी 32। एक और क्वेश्चन है कि माध्यिका आपको दिया है 25, माध्य आपको 20 दिया है, बहुलक फाइंड करना है।
तो जो फाइंड करना है उसे आप क्या मान लो, x मान लो। तो बहुलक हमने माना x है, लेट बहुलक जो है x लेट किया मैंने। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो बहुलक हमने x माना, यहाँ माध्यिका और माध्य की वैल्यू आप रख दो। तो 3 गुणा माध्यिका कितना है आपका 25 25 है, माइनस 2 गुणा माध्य कितना है 20 है। तो यहाँ x बराबर कितना आएगा 25 × 75, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 75, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 40। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा 75 में से 40 गया, कितना आएगा 35। तो यहाँ पे 35 जो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और यहाँ x किसको माना था बहुलक, तो बहुलक हमारा होगा 35। अब एक एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन है, रेशियो वाला है। आपको बहुलक और माध्यिका का रेशियो दिया है, आपको माध्य दिया है 14, आपको बहुलक फाइंड करना है। तो जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आए, आप उसको कोई वेरिएबल या कोई चर के रूप में उस संख्या को माना जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुलक कितना, बहुलक और माध्यिका का रेशियो कितना दिया है, अनुपात कितना दिया है आपको 5:4, 5:4। तो आपने बहुलक को लेट किया 5x और माध्यिका को लेट किया माना 4x। और आपको माध्य कितना दिया है 14। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको बहुलक, ज्ञात क्या करना है बहुलक, या इसको मॉड बोलती हैं। तो फॉर्मूला लिख लें कि बहुलक बराबर, इन तीनों में संबंध का फॉर्मूला क्या है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो बहुलक आपको फाइंड करना है, तो 3 गुणा माध्यिका कितनी है आपकी, माध्यिका आपकी कितनी है, यहाँ लिख दी है, माध्यिका कितनी है 4x माइनस 2 गुणा माध्य कितना है आपका, यहाँ कुछ गलत हो गया, 2 मिनट। यहाँ आपने एक फॉर्मूला लिखा है बहुलक, तीनों में संबंध का, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका ऋण 2 गुणा माध्य। तो जो बहुलक है वो कितना है आपका 5x बराबर 3 गुणा माध्यिका कितनी है 4x माइनस 2 गुणा माध्य कितना है आपका 14। माध्य कितना है आपका 14। अब यहाँ पे आया 5x, यहाँ पे कर दे रहे, यहाँ आया 5x बराबर 3 का 4x में तो आएगा 12x माइनस 14 का 2 में क्या आएगा 28, 28। अब 28 को यहाँ ले आओ, कितना हो जाएगा प्लस का 28 और 5x को वहाँ भेज दो तो 12x अपनी जगह लिखा है और 5x प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे आ गया 28, यहाँ पे क्या आ गया 28 इक्वल 7x। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे 7x बराबर क्या आ गया था 28, तो ये 7 नीचे आ जाएगा तो x इक्वल क्या आएगा 28/7 इक्वल कितना आ जाएगा 4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। अब ये तो x की वैल्यू आई, आपको क्या फाइंड करना था बहुलक, और बहुलक आपको कितना दिया था, बहुलक आपको 5x दिया था। तो आपको बहुलक कितना दिया था 5x, बहुलक कितना दिया था 5x। यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो तो 5 × x की वैल्यू 4 इक्वल बहुलक कितना आ गया आपका 20। बहुलक कितना आ गया 20 आ गया। ये हमारा राइट आंसर होगा। ये यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, ये याद कर लेना कि बहुलक इक्वल
3 गुणा माध्यिका ऋण 2 गुणा माध्य। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।